राजा बैठे निज निज जागी समाजा। जब सभी राजा बैठ गए, अब धनुष तोड़ने वाला कोई बचा नहीं, तो आज महाराज जनक जी के मन में क्रोध आ गया, रोष आ गया। विचार कर रहे हैं महाराज जनक कि ये तो वही राजा हैं जो कुछ समय के पहले ताल ठोक रहे थे और कह रहे थे सीता को हम ब्याह कर ले जाएंगे, पर वाहिर दुर्भाग्य अब वही राजा लोग गर्दनें झुका करके बैठ गए। अब महाराज जनक के मन में क्रोध आया और क्रोधमयी वचनों का प्रयोग इन राजाओं के लिए करने लगे जो धनुष तोड़ने आए। नृपल बिलो की जनक की अकुलाने बोले बचनो रोष जनु साने। रोष जनु साने। आज हृदय में अपार क्रोध है। क्रोध का कोई दूसरा कारण नहीं है, क्रोध के कारण में है आप लोग। आज जिसके हृदय में कभी क्रोध ही नहीं आया हो, आज उसके हृदय में अपार क्रोध है। मैंने देखा क्या कि मेरे बंदी जनों के द्वारा यहाँ पे घोषणा की गई, बोले बंदी वचन भर सुनो सकल महपाल। हम अपने राजा का प्रण सुना रहे हैं, बड़े विदे का कहूं हम भुजा उसाए बिठाल। हम अपनी भुजा उठा करके आज अपने राजा का प्रण सुना रहे हैं। मैंने देखा क्या कि यहाँ पे ऐसी भी दृष्टि हो गई, ऐसी भी यहाँ पे परिस्थिति आ गई कि यहाँ पे सभी राजा श्रीहत हो गए। यहाँ पे एक राजा आए, दो राजा आए, 10 राजा आए, यहाँ तक कि यहाँ पे 10,000 राजा एक बार में आए और इस अजगो पे बल का प्रयत्न करने लगे। लेकिन ये अजगो हिला तक नहीं। आप कहेंगे कि महाराज हम भटमानी है, हमें वीर मान ले, तो धिक्कार है ऐसी वीरता पे, धिक्कार है ऐसे पौरख पे। आप लोग भटमानी नहीं है, आप लोग वीर नहीं है। अरे दीप दीपांतर से आई हो बाबा लो, कहाँ चली गई आपकी वो वीरता, कहाँ चली गई आपकी वो रणधीरता, कहाँ चला गया आपका वो बल। अगर सभी नेपाल आज श्रीयत हो गए थे, अगर सभी नेपाल आज पराक्रमहीन हो गए थे, तो छोड़ देते मेरी मिथिला को, परित्याग कर देते मेरी मिथिला का और छोड़ करके चले जाते यहाँ से। लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। आप लोगों ने सिर्फ एक कार्य किया। देख लो मिथिला वासियों, इन व्यापालों की ओर, इन व्यापालों ने सिर्फ एक कार्य किया, वो भी कौन सा, किया बैठे नीचे और निज जाए ये समाजा। कब, जब श्रीहते भाई अगर आप लोग सब श्रीयत हो गए थे, अगर आप लोग सब पराक्रमहीन हो गए थे, तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ करके चले जाते मेरी मिथिला को। लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। तो है कोई ऐसा नेपाल,
तो है कोई ऐसा भूपाल जो आकर के कर दे मेरे प्रतिज्ञा की पूर्ति और प्राप्त कर ले ये सीता लाभों की मूर्ति। जो भी महिपाल इस अजगो को खंड खंड करेगा उसे मैं 2 लाभ नहीं, उसे मैं 3 लाभ प्रदान करूंगा। सुन ले मेरे लाभ, अगर आप लोगों को मेरे लाभ अच्छे लग जाए तो आकर के मेरे प्रण की पूर्ति कर देना। सुन ले मेरे वो लाभ, यह कुंवरे मनोहर बीज बड़ी और कीरति अति कामिनी और पावने हारे ये विराजो जनो तो रचा ऊना दानो तमोनी। क्या कोई कारण था, क्या कोई कारण था जिस कारण से आप लोगों ने अजगो को प्रयास नहीं किया? क्या कोई कारण था जिस कारण से आप लोगों पे अजगो का खंडन नहीं हो सका? और इसी बिलाप की प्रस्तुति में आते हैं अमेरिकन डायमंड रिंग शॉप भाई अमित सोनी जी राठ वालों की ओर से 11 पुष्प मुद्राएं श्री विदेहराज जी के चरणों में सादर समर्पित हैं। साधुवाद, धन्यवाद। अगर कोई कारण था तो एक बार आकर के कह दिया होता कि महाराज हम इस कारण से आज अजगो का खंडन नहीं कर सके। बोलो बोलो मेरे मेहमानों, बोलो बोलो मेरे मेहमान, वो कारण कौन सा था जो एक बार आकर के कह दिया होता तो काहू ये लाभ न भावा काहे न कर चापे चढ़ावा तो काहू काहे आज मैंने क्या क्या नहीं सोचा था, आज मैंने क्या क्या नहीं विचार किया था। संसार का प्रत्येक वो पिता सोचा करता है, संसार की प्रत्येक वो माँ चाहा करती है, संसार का प्रत्येक वो पिता सोचा करता है कि मैं अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा। संसार की प्रत्येक वो माँ चाहा करती है कि मैं अपनी बेटी का कन्यादान करूंगी। आज मेरी इस प्रकार की दशा हो गई है जैसे किसी की बेटी की बारात उसके दरवाजे तक आ जाए और किसी कारण बस वो बारात उस दरवाजे से वापस चली जाए। तो संसार में इससे बड़े उपहास किसी का नहीं हो सकता, संसार में इससे बड़ी हंसी और किसी की नहीं हो सकती जैसी आज मेरी हो गई है। आज मैं एक राजा होकर के सब कुछ चला गया, आज मेरी एक बेटी कुंवारी रह गई। संसार कहेगा कि एक राजा की बेटी आज कुंवारी रह गई। ये शब्द सुनकर के मैं कैसे जीवित रह पाऊंगा? आज मेरा सब कुछ चला गया, क्या रह गया मेरे पास?
कि चला गया कि चला गया ये सब बो मेरा देखो रह गई ये कुआरी राजे दुलारी। कम से कम एक बार तो विचार किया होता, कम से कम एक बार तो सोचा होता, कम से कम एक बार तो मेरी बेटी की ओर देखा होता। ये देखो रह गई ये कुआरी ये राजे दुलारी। जिस समय मैं महलों में जाऊंगा मेरे कुटुंबी मेरे परिवार के लोग जहां तक कि मेरे छोटे भाई जिस समय मेरे समीप आएंगे मुझसे बार बार पूछेंगे कि महाराज आज आपने बेटी का सर्वनाश कर दिया, आज आपने बेटी का सर्वनाश कर दिया। तो क्या कह दूंगा मैं कि देखो रह गई ये कुआरी ये राजे दुलारी। जब ये बात मेरी रानी सुनेता को पता चलेगी तो मुझसे आकर के दौड़ती हुई आएगी और मुझसे बार बार पूछेगी कि महाराज आज आपने अपनी बेटी का सर्वनाश कर दिया, आज अपनी बेटी का सर्वनाश कर दिया। क्या वैसा जैसे हृदय तड़प रहा है मेरी रानी सुनैना का क्या हाल होगा, क्या हाल होगा मेरी रानी सुनैना का कि जैसे तड़प रहा है ये हृदय ये हमारा उधर तड़प रही सी की मैं तारी। क्या मैं ये कह दूंगा कि देखो रह गई ये कुआरी ये राजे दुलारी। दृष्टिपात करता हुआ इस समाज में तो देखता क्या हूं, इस समाज में कुछ ऐसे भी पिता उपस्थित हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। दृष्टिपात करता हूं इस समाज में तो देखता क्या हूं कि इस समाज में कुछ ऐसे भी पिता उपस्थित हैं जिनके घरों में बेटियां तो है लेकिन वो बेटियां सियानी हो गई है, वो बेटियां विवाह के योग हो गई है। वो पिता बता सकता है एक बेटी का दर्द होता क्या है, वो माँ बता सकती है कि एक जवान बेटी का दर्द होता क्या है, वो पिता बता सकता है। बड़ा ये लोग क्या जानेंगे, ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे मेहमानों, कैसे लोग, ऐसे लोग नहीं जाना करते कि जिन्होंने ये कन्या जाई नहीं तो वह कन्या का
क्या जाने कि जिनके घर में निज पूत नहीं तो वह पूते पराया क्या जाने। क्या जाने ये लोग, ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे मेहमानों। कैसे लोग? अरे ना हो जिन्हें को ये सुता तयानी, वो सुता की पीर अरे क्या जाने। वो पिता की पीर क्या जाने, वो सुता की पीर क्या जाने। अरे वो क्या जाने दर्द माली, अरे वो क्या जाने दर्द माली। नहीं बगिया खिली जिसकी, पूछो जाकर वह डाली से कली मुरझा गई जिसकी। खास अगर ऐसा हुआ होता कि बेमाई ना पटी जिनको, वो पराई पीरे हर क्या जाने। तो सुता की पीरे क्या जाने, वो पिता की पीर क्या जाने। दृष्टिपात करता हूँ इस समाज में, देखता क्या हूं कि सबके घरों में हुआ करता है। ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घरों में बेटी की विदाई ना होती हो। दृष्टिपात करता हूं इस समाज में तो देखता क्या हूं कि जिसके घरों में बेटी की विदाई होती है, जिस समय बेटी अपनी संग सहेलियों के साथ, सखियों के साथ, और आप हैं आदरणीय श्री रज्जू महाराज धागुआ वालों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं महाराज जनक जी के इसी विलाप में सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। दृष्टिपात करता हूँ जब देखता हूँ कि जिस समय बेटी अपनी संग सहेलियों के साथ, अपनी सखियों के साथ डोली में बैठने के लिए जाती है तो बेटी फूट फूट करके रोती है। और फूट फूट करके जब बेटी रोती है तो बेटी की माँ देखती है कि आज मेरी बेटी आज विदा होकर के जा रही है, आज मेरी बेटी मुझे छोड़ करके जा रही है। ये सोच सोच करके वो माँ फूट फूट करके रोने लगती है। सारा समाज रोने लगता है। बेटी अपनी सखियों से मिलती है, अपने भाइयों से मिलती है, अपनी बहनों से मिलती है। जब सभी लोगों से बेटी मिल लेती है तो बेटी की चारों ओर दृष्टि जाती है। कोई पूछ देता है कि क्यों बेटी, अभी कोई रह गया क्या मिलने के लिए, अभी किसी से मिलना है? तो बेटी कहती कि हाँ, अभी मुझे एक लोगों से और मिलना है। अगर मेरी ये बात मेरे पिताजी तक पहुंचा दो
मैं अपने पिताजी से मिलना चाहती हूँ, मैं अपने पिताजी को देखना चाहती हूँ। ये बात उस पिता के पास पहुंचती है। पिता जाता नहीं है, पिता जाता नहीं और पिता रोता भी नहीं है। पिता काम में व्यस्त रहता है। पिता जिस समय सोचता है कि अगर मैं अपनी रोती हुई बेटू को देखूंगा तो मैं कैसे धैर्य रखूंगा, कैसे धीरज रखूंगा अपने हृदय में, और कैसे धैर्य रखाऊंगा अपनी बेटी को। पिता ये सोच करके जाता नहीं है। लोग बार बार कहते हैं कि भाई आज तुम्हारी बेटी तुम्हें बुला रही है, कम से कम आज तो चले जाओ, आज तुम्हारी बेटी तुम्हें छोड़ करके जा रही है। लोगों के बार बार वो कहने पर पिता विवश हो जाता है और पिता जाता है। जैसे ही पिता को बेटी देखती है कि मेरे पिताजी आ रहे हैं, तो बेटी दौड़ती हुई जाती है और अपने पिताजी के हृदय से जग करके फूट फूट करके रोने लगती है और कहने लगती है कि पिताजी आज मेरा कौन सा ऐसा, आज मुझसे ऐसा कौन सा अपराध था जो मुझे निकाला जा रहा है। आज मेरी विदाई हो रही है। पिता सोच सोच करके रोता है कि मैंने आज अपनी बेटी को पाल पोस करके, मैंने अपनी बेटी को पाल पोस करके बड़ा किया, मैंने अपनी बेटी को उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आज मेरी बेटी मुझे छोड़ करके जा रही है। पिता बड़े हर्ष के साथ रोता नहीं और चला जाता है, बेटी को डोली में बिठा कर के विदा कर देता है। क्या हाल होता है उस पिता के, या वो पिता रोता नहीं है कि डोली में बिठा के वो अपनी बेटी को, कितना खुश नसीब वो होता है। वो पिता बड़ा खुश नसीब होता है, सोचा करता है कि आज मैंने अपनी बेटी को डोली में बिठा करके विदा कर दिया है। पिता वहां से वापस आ जाता है, एक कोने में जाकर के बैठ जाता है, कोने में जाकर के बैठ जाता है, अकेला बैठ जाता है और सोचा क्या करता है कि आज मैंने अपनी बेटी को धन दिया है, अपनी दौलत प्रदान की है, मेरी बेटी वहां पे ससुराल में सताई तो नहीं जाएगी, मेरी बेटी वहां पे तड़पाई तो नहीं जाएगी, मेरी बेटी वहां पे मारी तो नहीं जाएगी। तो एक कोने में बैठकर सोचता है कि एक कोने में जा करके वो तो फूट फूट कर रोता है, अलग कोने में जा करके वो तो फूट फूट कर रोता है और परमात्मा से कहता है कि हाय विधाता तूने कैसी रीति बनाई जिससे बेटी को मैंने पाला, अब वो बेटी हुई पराई, आज वो बेटी मेरी पराई हो गई। बेटी को पिता सब कुछ देता है, बेटी को पिता धन दिया करता है, दहेज दिया करता है, दौलत प्रदान किया करता है कि मेरी बेटी के ससुराल वाले देखेंगे कि बेटी के साथ आया क्या है, बेटी के साथ आया क्या है, कहीं नहीं उनको पसंद नहीं आया तो मेरी बेटी को सताएंगे तो नहीं, मेरी बेटी को तड़पाएंगे तो नहीं। फिर भी बेटी को सब कुछ दिया करता है, उसको संतोष नहीं होता हृदय में, कभी नहीं हृदय में संतोष होता है कि मैं अपनी आज मैं अपनी बेटी को, अगर मेरे पास कुछ और होता तो वो भी मैं बेटी को दे देता। कभी संतोष नहीं होता कि बेटी को चाहे सब कुछ दे दो पर दिल में संतोष नहीं होता,
होता क्या है कि बेटी की प्रथा में विदाई में हर मात पिता दे तारोता, हर मात पिता दे कारोता। देख लो मतलब वासियों, आज बेटी की ओर देख लो, आज मेरी बेटी कुंवारी रह गई। कितने अरमानों से मैंने ये स्वप्न सजोए थे, कितने अरमानों से मैंने सोचा था कि मैं आज बेटी का कन्यादान करूंगा, लेकिन आज हमारी बेटी कुंवारी रह गई। कि हमें कहे कि हमारी ये दुलारी रही, किसी तब बेटी मेरी आज कुआरी रही। राजा बेटी मेरी आज कुआरी रही, कि बड़े अरमानों से मैंने पाली सिया, कि बड़े अरमानों से मैंने पाली सिया, प्रण पूरा नहीं तो ये पटे ताजिया। आज कैसी मती मेरी मारी गई, राजा बेटी मेरी आज कुआरी रही, कि सीता बेटी मेरी आज कुआरी रही। आज देख क्या रहा हूं कि जितने भी पंडित ज्ञानी शांत होकर के बैठ गए। अरे कारण क्या हो गया जो आप लोग सभी शांत होकर के बैठ गई, आप सभी मौन होकर के बैठ गई? अरे जाओ बेटी सीते, इन कारों की समाज से तुम जाओ। आज मैं देख क्या रहा हूं कि सभी शांत होकर के बैठ गए कि ये मौन सभी क्यों पांडित ज्ञानी। अरे मैं किससे कहूं ये बात, ये खत्म हो गई आपकी मेहमानी। अरे आपके अंदर जब सम्मान नहीं रह गया तो कहां से कर दूं मैं आपका सम्मान, जब आपके अंदर स्वाभिमान नहीं रह गया तो कहां से कर दूं सम्मान। कम से कम एक बार तो विचार किया होता। अरे रह गई कुंवारी ये राज दुलारी, ओ खत्म हो गई प्रेम कहानी, ये मौन सभी क्यों पांडित ज्ञानी। अरे कम से कम एक बार तो सोचा होता। अरे रह गई है सुनी ये मांग सिया की, ओ सूखा सब नैनों का पानी, ये मौन सभी क्यों पांडित ज्ञानी। अरे कहा बत कर दिया, आज विवश कर दिया कहने के लिए, कहना नहीं चाहता था, आज आप लोगों ने विवश कर दिया कहने के लिए। और आते हैं श्री अरुण कुमार जी राजपूत अमरपुरा वालों की ओर से 101 पुष्प मुद्राएं श्री जनकराज जी के चरणों में सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद। कहना नहीं चाहता था, आज आप लोगों ने विवश कर दिया कहने के लिए, बात कर दिया कहने के लिए। तो सुन ले सारे क्षत्रिय में पाल,
आज कान खोल करके सुन ली। आज मैं कह रहा हूं कि ये आपे जाने के ओ ये माखे भटे मानी। क्यों? क्योंकि ये पीर है बीन मही मैं जानी। अगर वीर विहीन मही में जानी तो खत्म हो गई आपकी मेहमानी। चले जाए मेरी मिथिला को छोड़ करके। आप लोग जो आशा लेकर के आए थे कि आज हम महाराज जनक के यहाँ जा रहे, महाराज की बेटी को ब्याह करके अपने घर लेकर के आएंगे। अगर ऐसा नहीं कर सके तो लज्जा के कारण अपना सिर ही दिखाएंगे। तो आप लोग जो आशा लेकर के आए थे, आशा का परित्याग कर दे कि ताजा हूँ आसे, अपनी आशा का परित्याग कर दे और करना क्या है कि निज निज गृह जाओ। क्यों? क्योंकि लिखा न विधि ये वैदेही विवाह होता जाहू आसे। क्या आप लोग नहीं जा रहे? नहीं जा रहे तो आप सुन ले, एक कार्य शेष रह गया जो हम अपने मंत्रियों के द्वारा करवा लेंगे।